मैंने ये बता दिए थे आइसोमॉर्फिक पोसेट। हम्म क्या बताया था? दो पोसेट हैं ए और बी, आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक इफ, क्या कंडीशन है कि इफ देयर इज ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंस टू बी। ठीक है, सच दैट एफ इज वन वन ऑन टू, कल बताया था वन वन ऑन टू फंक्शन, एंड ये एक्स रिलेटेड टू वाई एंड एफ एफ एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई implies that both implies that एफ एक्स रिलेटेड टू एफ वाई, या कह सकते हो एक्स ये रिलेटेड लगा दो रिलेटेड टू वाई, बोथ implies that एफ एक्स एनी अदर रिलेशन आर डैश एफ वाई। ये है डेफिनेशन। वन वन ऑन टू होना चाहिए और एक्स रिलेटेड टू वाई बोथ implies that एफ एक्स रिलेटेड टू वाई एफ वाई होना चाहिए। ये तो कंडीशन है, ये ध्यान रखना। क्यों? हेलो, अब एग्जाम्पल कराएं, चलो देखो। एग्जाम्पल में क्या बताया था मैंने कि ये है आपका दो सेट हैं ए और ए डैश, एक सेट है 1248 और दूसरा सेट है 0123। ठीक है, ए पर जो रिलेशन है वो है डिविजिबिलिटी बाई ऑन ए, और ए डैश पर जो रिलेशन है वो है आपका लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये दिखाने हैं ए और ए डैश ये आपके आइसोमॉर्फिक पोसेट हैं। ठीक है, तो ए है 1248, इस पर रिलेशन क्या है? डिविजिबिलिटी बाई, तो वो ले लो जो डिविजिबल हो। डिविजिबिलिटी बाई फर्स्ट इज डिविजिबल बाई, ये आपका वन इज डिविजिबल बाई वन, टू इज डिविजिबल बाई वन, फोर इज डिविजिबल बाई वन और एट इज डिविजिबल बाई वन। इसी तरह से टू इज डिविजिबल बाई टू, फोर इज डिविजिबल बाई टू, एट इज डिविजिबल बाई टू और फोर इज डिविजिबल बाई फोर, एट इज डिविजिबल बाई फोर और एट इज डिविजिबल बाई एट। और कोई बन सकता हो तो बताओ। ये बन गया रिलेशन। समझ में आ गया रिलेशन? क्यों? बताओ, रिलेशन बनाना समझ में आ गया? ये डिविजिबिलिटी बाई, भाई बोल क्यों नहीं रहे? फिर आगे बताओ नहीं तो। यस सर। अब क्या करना है, इन दोनों इनके हैश डायग्राम बना लो। तो हैश डायग्राम बनाने के लिए 1248 ये आपने नोट बना लिए, और देखिए 11 22 44 और 88 ये लूप बना लिए। लूप यहाँ बनेगा, यहाँ लूप बना नहीं है, गलती हो गई यहाँ पे। ये लूप, फोर पे लूप, टू पे लूप और वन पे लूप, ये आपने लूप बना लिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव और आपने बाकी जोड़ दो। वन से टू जोड़ दिया आपने, वन से फोर ऐड कर दिया, वन से एट ऐड कर दिया, टू से फोर ऐड कर दिया, टू कहाँ है? टू, टू से फोर ऐड कर दिया, टू से एट ऐड कर दिया, टू से एट ऐड कर दिया, फोर फोर कर ही दिया था, फोर एट, फोर से एट, फोर का है ये और एट है ये बना लिया आपने। ये बन गया इसका डायग्राम। हम्म अब क्या बनाना है? हैश डायग्राम। क्यों? अब क्या करना है? यस सर। हैश डायग्राम पहले पर। सर साइकिल से टाइमिंग। हाँ, साइकिल हटा दी है हमने। ठीक है, अब हम एलिमिनेटिंग ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिशन हटा देंगे। ट्रांजिशन कहाँ कहाँ है वो देख लो जो हटेगा। एक तो ट्रांजिशन है वन से टू और टू से फोर, तो वन से फोर हट गया, वन से फोर हटा दिया हमने, ये हटा दिया वन से फोर। एक ट्रांजिशन है वन से टू और टू से एट, तो ये वन से एट हटा दिया, ये हट गया वन से एट। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रांजिशन है वन से टू और टू से फोर, ये वन से टू और टू से एट, ये है ना वन से टू, टू से एट। तो ट्रांजिशन कौन सा रहा तुम्हारा? वन से एट हट गया, वन से एट हट गया और वन से फोर हट गया। ये टू से एट और हटाना है। टू से एट किसका ट्रांजिशन बनना है? देखो टू से एट किसका ट्रांजिशन बनना है? टू से फोर और फोर से एट, तो ये टू से फोर एट हो गया ना, ये हट गया, ये भी ट्रांजिशन हट गया।
ठीक है। हैश डायग्राम के लिए क्या करते हैं, जो भी नोड है वहाँ पॉइंट बना लेते हैं और मिला दो। 1 से 2 मिलाना है, 2 से 4 मिलाना है, 4 से 8 मिलाना है, ये आ गया। क्यों बताओ। यस सर। ये आ गया हैश डायग्राम इसका। ऐसे ही दूसरा रिलेशन है, हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना है, बस ये देखना जरा, ठीक है। तो इसके लिए पहले डायग्राफ इसका ये रिलेशन है, ये रिलेशन है लेस देन और इक्वल टू। किस पे लगाना है, 0 1 2 3 पे। तो 0 0 इक्वल टू हो गया, 0 1 अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। 0 इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन 3, 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 2 इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन 3 और 3 इज इक्वल टू 3। और कोई बन सकता है क्या, 3 2 जा सकता है इसमें, नहीं जा सकता, जा सकता है, बताओ। नहीं जाएगा सर, क्यों, क्योंकि सर वो ग्रेटर देन हो जाएगा सर। ग्रेटर देन हो जाएगा इसलिए नहीं जाएगा। तो इसमें केवल वही लिए जाएंगे जो लेस देन होंगे। इसके भी आप डायग्राम बना लो। इसका डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे, डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ। डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे आप, 0 1 2 3 ये नोड ले लो, 0 1 2 3, 3 से लूप लगा दो, 2 से लूप लगा दो, सेल्फ लूप, 1 से 1 सेल्फ लूप और 0 से सेल्फ लूप, या साइकिल्स कहते हैं। ठीक है, अब मिलाओ जरा, 0 0 मिल गया, 0 से 1, 0 कहाँ है, ये 0 से 1 मिला दिया, 0 से 2 मिला दिया, 0 से 3 मिला दिया, ये दोनों तीनों मिला दिए, 1 से 1 मिल गया लूप के थ्रू। 1 से 2, 1 कहाँ है ये रहा, और 2 कहाँ है ये, 1 से 2 मिला दो। 1 से 3 मिला दिया, 1 से 3 मिला दिया, 2 से 2 मिला दिया, नहीं हाँ 2 से 2 मिल गया, सेल्फ लूप बन गया। 2 से 3 मिला दिया, 2 ये है और 3 ये है, 2 से 3 मिला दिया और 3 से 3 लूप बन गया। ये क्या बन गया इसका, डाइग्राफ। क्यों, डायग्राम बना लोगे। यस सर। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप लूप हटा दो, जो लूप या साइकिल से, सेल्फ लूप आपने हटा दिए। यस सर। अब ट्रांजिशन में क्या 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 हटेगा, 0 से 1, 1 से 2, तो ये 0 से 2 हटे आएगा। ठीक है, 0 से 1, 1 से 3, तो 0 से 3 हटे आएगा। एक हटेगा 1 से 2 और 2 से 3, तो ये 1 से 3 हटे आएगा, 1 से 3 हटेगा, तो ये रह गया। हैश डायग्राम बनाओगे, इनके नोड लगा लोगे, 0 1 2 3। तो देखो नोड अलग अलग हैं, लेकिन इनका हैश डायग्राम का फिगर सेम है। क्यों, यस सर। हाँ। तो नाउ द मैपिंग एफ सच दैट ए डैश टू ए डैश, सिंस बोथ पोस्ट सेट्स हैव सेम हैश डायग्राम, दोनों पोस्ट सेट्स के सेम हैश डायग्राम है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैप्स टू ओनली ए सिंगल एलिमेंट। हर एक एलिमेंट अगर सेम आपका हैश डायग्राम निकले तो हम कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट मैप्स टू ओनली ए सिंगल एलिमेंट ए डैश का एक सिंगल एलिमेंट से मैप करेगा। एंड बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया कि नहीं होगा, 1 1 और 2 हो जाएगा। ऐसे मान लो कि अगर आपका हैश डायग्राम सेम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 1 और 2। और आइसोमॉर्फिक के लिए मुझे क्या दिखाना होता है, क्या दिखाना होता है, बोलो। 1 1 एंड ऑन टू। ऑन टू। यस सर। तो हम क्या करेंगे, हैश डायग्राम बनाएंगे, अगर सेम हैश डायग्राम है तो हम कह देंगे एफ इज 1 1 ऑन 2। अब हमें सेकंड प्रॉपर्टी ये दिखानी होती है, एक्स रिलेटेड टू वाई वुड इम्प्लाई दैट एफ एक्स आर डैश एफ वाई। ठीक है, ये दो अलग अलग रिलेशन है कि अगर एक्स रिलेटेड है वाई से तो एफ एक्स भी रिलेटेड होना चाहिए एफ वाई से। ठीक है, यस सर। हाँ। तो यहाँ पे हमने बताया तुम्हें कि बी डिफाइन F1 0, F2 1, F4 2 और F8। देखो दोनों डायग्राम देखो, F0 को हमने किस किस पे डाल दिया, 1 पे, तो हमने क्या लिख दिया, F0 इज इक्वल टू 1। क्यों, सॉरी, F1 इज इक्वल टू 0 ऐसा बना लो, ये की बात है। F1 इज इक्वल टू 0, ए से ए डैश में बनाना है, ये ए है ये ए डैश है। क्यों, हमें किस में बनाना है, ए से ए डैश।
ए डैश में। अरे ऐसे देख लो ना, पेंट। ये ए है और ये ए डैश है, इसे ए मान लो। और ये क्या है बताओ, ए डैश। तो इसके है डायग्राम में क्या पोजीशन है, ए के 1 to 4 8 एलिमेंट नोड है, क्या है यहाँ पे 1 2 और 4 और 8, क्यों। यस सर। और इधर क्या है यस सर। 0 1 2 3, क्या है 0 0 1 2 3। 1 2 3। तो 1 को तो 0 पे, 2 को 1 पे, 4 को 2 पे और 8 को 3 पे। और ये एफ आपका फंक्शन है इसके बीच में। तो एफ सच दैट ए टेंस टू ए डैश हो गया। तो F1 0, F2 1, F4 2 और F8 3, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। F1 0 ये लिखा है देखो, F1 क्या है 0 0, F2 1 देखो, F2 क्या है F2 1, F4 2, F8 3, F4 2 और यस F8 3, ये हमारे फंक्शन हो गए, ठीक है। सर। तो देखो ए अगर बी से डिवाइड करता है तो एफ ए एफ बी से रिलेटेड है, ए अगर बी से रिलेटेड है तो एफ ए एफ बी से रिलेटेड है। तो देखो, यस सर। हाँ अच्छा, यहाँ पे जो रिलेशन है ए जैस में कौन सा रिलेशन है, क्या नाम है रिलेशन का, लेस देन लेस देन। और इक्वल टू। ए जैस में यही तो रिलेशन है, तो यस सर। ए डैश लेस देन इक्वल टू ए। और इसमें क्या है डिविजिबल, इसमें क्या रिलेशन है डिविजिबल बाई ए में, क्यों डिविजिबल बाई। यस डिविजिबल सर। बाई। तो ये तो ए और बी है, ये एफ ए एफ बी है, ये फंक्शन है ना, ठीक है। तो ए डिवाइड बी इफ एंड ओनली इफ एफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ बी, ये होना चाहिए। तो देखो 1 डिवाइड 2, अगर 1 2 से डिवाइड कर रहा है 1 डिवाइड 2, हाँ यस सर। या ऐसे कह सकते हो डिविजिबल बाई 2 इज डिविजिबल बाई 1, ऐसे कह सकते हो 2 इज डिविजिबल बाई 1। देन 1 की इमेज क्या बनेगी F1 और 2 की इमेज क्या बनेगी F2। F2। F2 F1 कितना है 0 और F2 कितना है 1, देख सकते हो 0 लेस देन 1 है, यस सर। तो ये वाली कंडीशन आ गई 0 लेस देन 1 आ हाँ गई यहाँ पे। सर। हाँ ऐसे ही अगला अगला ही वेरीफाई कर सकते हो, 4 इज डिविजिबल बाई 2, ये तो ए में रिलेशन है, क्यों। अब बी में देख, F2। अब हाँ अब ए जैस में देख लो F2 लेस देन F4, F2 कितना है तुम्हारा 1 और F4 कितना है 2, तो 1 2 से छोटा है, ठीक है ठीक है। यस ऐसे ही आप और भी चेक कर सकते हो, हैं यस 4 सर। ऐसे भी कर सकते हो 4 डिवाइड 8, और भी कर सकते हो, यस यानी सर। 8 इज डिविजिबल बाई 4, तो क्या लिखा जाएगा F4 लेस देन F8, ये तो लिखा F8। जाएगा। यस सर। तो देखो F4 कितना है 2 और ये कितना है 2। 3, 2 इज लेस देन 3, इसका मतलब सही है ये। यस सर। प्रूव। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये कैसा हो गया आइसोमॉर्फिज्म हो गया। आइसोमोर्फिक। हाँ आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म एफ आइसोमॉर्फिज्म हो गया। यस सर। बताएं कितने लोगों की समझ नहीं आया ये, और तो कोई सर बोल नहीं रहा है, बस मैं ही करता जा रहा हूँ। यस सर। बोले अपना समझ में आ रहा होगा इसलिए बोलो, तुम बोलते रहो। और बताओ समझ में आया कि नहीं। यस सर, आ गया सर। हाँ चलो बताते रहो। अगला देखो क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12, ये ए है 1 2 3 4 6 12, आर बी ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए गिवन बाई एक्स रिलेटेड टू बाई इफ एक्स डिवाइड्स बाई, इसे कहेंगे एक्स डिवाइड्स बाई,
ये एक्स रिलेटेड कब होगा वाई में, जब एक्स डिवाइड्स वाई होगा। ये इफ आई डबल एफ लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक्स डिवाइड्स वाई होगा तो एक्स रिलेटेड वाई होगा, और एक्स रिलेटेड वाई होगा तो एक्स डिवाइड्स वाई होगा। बताओ। यस ठीक है। सर। देन ए आर इज ए पोसेट। ए और आर ये जो रिलेशन है ना, ये ये पोसेट है। कंसीडर अनदर प्रोसेट ए। इन्होंने एक दूसरा प्रोसेट कंसीडर किया इन विच जो रिलेशन है डिनोट द यूजुअली लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, रिलेशन ऑन ए। तो वही कह रहे हैं ए आर और ये ए और ए ए ए इक्वल टू। हाँ, इसी ए सेट पर दो रिलेशन है। अभी पहले क्या था, पिछले में दो अलग अलग सेट थे और दोनों पे अलग अलग रिलेशन थे। पहले में क्या था, ए था और ए था और ए डैश था। ए पर रिलेशन था डिविजिबिलिटी बाई, और ए डैश पर रिलेशन था लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ क्या है, रिलेशन अलग अलग है, सेट एक ही है। अगले में क्या है, सेट। रिलेशन हाँ, सेट हमारा वही है 1 2 3 4 6 12 ए, लेकिन रिलेशन रिलेशन अलग अलग। अलग है। आर हमारा है एक्स डिवाइड्स बाई, और ये है आपका, ये साइन है आपका, ये है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल। हाँ, तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि बताइए ए कॉमा आर, और ये आपका ये जो ए लेस देन है ये आर नॉट आइसोमॉर्फिक, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, तो वही यस करना सर। है डायग्राम बनाना है इसका। क्यों, पहले तो यस हमें सर। है डायग्राम बना लोगे। यस सर। हाँ, तो देखो इसका है डायग्राम कैसे बनाया है इन्होंने, बना के दिखाए कि बना लोगे। बना दो सर, थोड़ा थोड़ा दिखा दो सर, बना हाँ, लेंगे वैसे। अरे पहले कैसे बनवाया था, ये है 1 2 3 4 6 12। इसमें तुम रिलेशन यस सर। निकालो। हाँ, रिलेशन निकालो, अभी लो बताता हूँ। क्या बताया था मैंने, ये हमारा क्या है 1 2 3 4 6 12। यस सर। स्क्रीन तो आ रही होगी। आ रही है सर। हाँ, तो ये है तुम्हारा, ये है क्या 1 2 3 4 6 12। क्यों, ये है। तो इसका क्या निकालना है मुझे, एक तो आर निकाल लूँ। आर पहला आर क्या, आर क्या है, आर है एक्स डिवाइड बाई। एक्स डिवाइड बाई, तो देखो 1 डिवाइड बाई 2, 1 तो सब में आ जाएगा, एक तो 1 डिवाइड बाई 1 यस सर। कॉमा 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 3। 1 डिवाइड बाई 2 और कॉमा 1 डिवाइड बाई 3, ये भी आ जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइड बाई यस। 4, 1 डिवाइड बाई 4, 1 1 डिवाइड बाई डिवाइड बाई 6 1 डिवाइड बाई 12। कॉमा 1 डिवाइड बाई 12, ये तो 1 का हो गया। ठीक है, यस सर। अब 2 पे आ जाओ। 2 2 डिवाइड कॉमा बाई 2, एक तो सेल्फ ले लो। 2 डिवाइड 3। 2 डिवाइड बाई 3 नहीं होगा। 2 डिवाइड बाई 4। 2 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 6 नहीं होगा। नहीं हो जाएगा सर। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। 2 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, और 2 कॉमा 6, 2 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। यस सर। यस सर। 3 पे आ जाओ। 3 डिवाइड बाई 3, ये तो सेल्फ हो जाएगा। यस। 2 डिवाइड बाई 6। 3 डिवाइड बाई 6, 3 डिवाइड बाई 6, और 3 डिवाइड बाई 4 नहीं 12। होगा, 3 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। 3 डिवाइड बाई 12, अब क्या रह गया 6, नहीं 4 रह गया। 4, 6 रहेगा। हाँ 4 भी है सर। 4 कॉमा 4, 4 और कॉमा देखो 4 और 4 कॉमा 4 12। डिवाइड बाई 6 नहीं होगा, 4 डिवाइड बाई 12 होगा। क्यों, यस सर। 4 डिवाइड बाई 12। ठीक है, यस सर।
और सर 6 अब नेक्स्ट हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 6। 6/12। और एक फाइनली होगा तुम्हारा 12 डिवाइड बाई 12। क्यों? यस। आ गया इसमें रिलेशन। यस सर। अब इसका तुम्हें बनाना है। क्या बनाना है? एस डायग्राम। डायग्राम। पहले तो डायग्राफ बनाओ। पहले डायग्राम बनाना। यस सर। डायग्राम नहीं, डायग्राफ। हाँ डायग्राफ। यस सर। डायग्राफ, डायग्राम नहीं। हाँ उसके सर लिए क्या डायग्राम। उसके लिए क्या बताया था मैंने? साइकिल्स पहले ये गोले में बंद करने हैं जो जितने भी हैं सर। हाँ हाँ, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3। तो देखो, ऐसे बना लो। एक सर पेंट में ही कर दिया करो सर, इसमें बहुत टाइम लगता है बताने में। काय में कर रहा हूँ मैं? पेंच में ही तो कर रहा हूँ। नहीं सर, बस पेंसिल से ही बना दिया करो गोला। गोला पेंसिल से बना दूँ? ऐसे ही बना दिया करो सर, जल्दी हो जाता है। इसमें कॉपी करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें से। एक, और जो उल्टे सीधे बनते हैं, चेक कर दिया। एक, हम्म। दो, 3 तीन, चार, और 6 और 12। 12। यस सर। एक तो इन पे लूप लगा यस लो, सर। सब सब पे लूप लगा लो एक तो। लूप लग गया सर। या एक काम करो, डायरेक्ट बना लो, डायग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। सुनो, हाँ सर। डायग्राफ पूछा तो है नहीं है, तो ये डायग्राम मत नहीं बनाओ, है। डायरेक्ट है डायग्राम ऐसे बनाते हैं हम बता देंगे। देखो, एक तो लूप हटेंगे, जो हटेंगे वो हटा दो। तो लूप हट जाएगा। यस सर। 1 से 1 हटेगा। 1 क्यों? से 1। यस सर। 1 से 1 हटेगा, 2 से 2 हटेगा। 1 से 3। ये लूप हट जाएंगे सारे। और 3 से 3 हटेगा, 4 से 4 और 6 से 6, ये सारे हट जाएंगे। 12 से 12। 6 से 6 4 और से 12। 4। 12 से 12 भी हट गए सारे, ठीक है। 4 अब से 4 से। अब ट्रांजिशन हटा दो। देखो ट्रांजिशन, 1 से 2। सर इसमें 4 से 4 रह गया सर अभी। 4 से 4 रह गया है, चलो 4 से 4 हटा दो। अब ट्रांजिशन हटा दो। देखो, 1 से 2 और 2 से कुछ है, 2 से 12। 2 से 12। हाँ, तो 1 से 12 भी हट जाएगा। यस क्यों? सर 1 से 12। ट्रांजिशन यस। हट जाएगा, ऐसे जाओ। ठीक है। ऐसे ही 1 से 2, और कहीं 2 से कुछ दिख रहा है, 2 से 4। 2 से 12। 2 वन से। से हाँ। 1 से 2 और 2 से 4, यानी 1 से 4 हट जाएगा। 1 से 4। ऐसे हटाया करो। 1 से 2 और 2 से 4, 1 से 2 और 2 से 6, तो 1 से 6 हट जाएगा। क्यों? 1। कौन सा सर? 1 से। अरे 1 से 2 और 2 से 6, 1 से 6 हाँ सर नहीं है। हो गया? वन से हो सिक्स हट जाएगा सर। जाएगा। यस सर। और 1 से 2, 2 से 12, तो 1 से 12 हटा ही दिया मैंने ये। 1 से 12 हटा दिया सर। ठीक है। अब 1 से 3 आ जाओ। 1 से 3 और 3 से 6, यानी 1 से 6, 1 से 6 हट गया ये। 1 वन से से 6। 3 और 3 से 12, यानी 1 से 12। 1 से 12 भी 1 हट से गया। 12। हट गया। 1 से 3 वाला यस हो सर। गया। ठीक है। अब आ और जाओ। 2 से 4। अब आ जाओ 2 से 4 देख लो। 2 से 4 कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 4 है। और ओके। 4 से कुछ है, 4 से 12, तो 2 से 12 बच जाएगा ये। यस सर। 2 से 4 और 4 से 12, तो 2 से 12 बच गया। यस सर। ठीक है। अब क्या करोगे? 2 से, अब 2 वाला तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। क्यों? अब 3 से 6 और 6 से 12। वो तो हम करेंगे ही पहले। 2 से 6 हो गया, 2 से 4 वाला कुछ नहीं है, अब 4 कुछ नहीं दिख रहा है। अब 2 से 6 आ हम्म। जाओ। 2 से 6 हम्म। और 6 से 12। 2 से 12 टू से हट ट्वेल्व गया। हटा ही चुके हैं। अब आ जाओ 3 से 6 और 6 से 12। 3 से 12 2 से हटिए, 12 हट जाएगा। अरे 3 से 6 हाँ सर आ गए सर। और 6 से 12, 3 से 12 हट गया। और कुछ रह गया?
4 से नहीं 12 सर। और 12 से 12, 4 से 12 बच गया, 4 से 12, 4 से 12 है ही नहीं, 4 से 4 12। से 12। हम्म, यस सर यस। ठीक है, ये रह गए तुम्हारे। 1 से अब 2, इनके 2 से 3, 2 से 4, 2 से 6, 3 से 6, 4 से 12 और 6 से 12। ये और देख लेना, 2 से 6 और 6 से 12, 2 से 12 बच गया। ठीक है, अब ये बना दो, ऐसे बना दो। क्यों, क्या लिखें, यहाँ से ये लिख, यहाँ लिख दो 1, ठीक है, 2, यस सर। अरे स्ट्रेट हो गई होगी लाइन। देखो 1, 2, 3, 4, 4। 6, 12, यही तो थे। यस सर। तो क्या क्या मिलवा रहे हैं ये, 1 से 1, ये हटेगा 1 ही, से 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। 1 से 2 ये 1 रहा, से 2। 1 से 1 2, से 3। 1 से 3, नेक्स्ट 2 से 4, 2 से 4 ये रहा, और नेक्स्ट 2 से 4, 3 से 6 से 6। ये रहा, और 2 से 6 है सर। 4 से 12 ये रहा, और नेक्स्ट 6 से 12 ये रहा, ये बन गया। क्यों, सर 2 से 6 रह गया सर। क्या 2 2 से से 6। 2 से 6 कहाँ, 2 से 6, 2 से 6 और बना दो, ये बन गया। क्यों, यस सर। तो यही तो बना है, यस सर। हैं। यस सर बन गया। हाँ, इसी तरह तुम अब किसका बनाओगे, लेस देन इक्वल टू वाले का बना लोगे कि बनाऊं, ये बन जाएगा, बना लेंगे। हैं। यस सर। बना लोगे कि बनाऊं, बना लेंगे सर। बना लोगे ना, ठीक है। तो देख सकते हो, दी पोसेट ए आर एंड ए लेस देन इक्वल टू आर नॉट आइसोमॉर्फिक, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है क्योंकि ये डायग्राम सेम नहीं है दोनों के, सर। ठीक है, सेम नहीं है ना, नो सर। बर्मन ऑन टू नहीं होंगे, सेम होते हैं तो बर्मन ऑन टू होते हैं। आगे और भी कह रहे हैं कि 4 एंड 6 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए आर, 4 और 6 हमने दो एलिमेंट ले लिए ए में से, ए आर में से, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका F4 एंड F6 बी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन दिस, ठीक है। तो F4 एंड F6 आर कंपेरेबल एंड 4 एंड 6 आर नॉट कंपेरेबल। कंपेरेबल क्या बताया था मैंने, या तो ये सही हो, क्यों, या ये दोनों में से एक सही है। रुको, तो इनमें से 4 6 से डिवाइड हो या 6 4 से डिवाइड हो, यही तो बताया था मैंने भाई। कंपेरेबल यस का सर। मतलब क्या है, कंपेरेबल 4 और डिवाइड। 6, और 4 और 6 पर कौन सा रूल लग रहा है, एक्स डिवाइड्स बाई, इसका मतलब या तो आइदर 4 डिवाइड 6 या 6 डिवाइड 4, इनमें से दोनों ही ट्रू नहीं है, नाइदर वाला आ रहा है ये, क्यों, नाइदर। नाइदर यस 4 सर। डिवाइड 6 नॉर 6 डिवाइड 4, तो ये नॉन कंपेरेबल हो गया, यस सर। ठीक है। अच्छा इधर देखो, F4 एंड F6 आर कंपेरेबल। अच्छा, ये भी हमारा कौन सा रिलेशन कौन सा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू में आप क्या कहोगे कि F4 F6 से छोटा है कि नहीं है, एक होना चाहिए, आइदर यस सर। F4 F6 से छोटा होना चाहिए। F4 F6 से छोटा कैसे हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो, F4 नीचे है, F6 ऊपर है, तो ये आपका यहाँ से ये क्या हो जाएगा, है छोटा हो जाएगा। यानी ऐसे कह यस सकते हो सर। कि 4 और 6 नॉन कंपेरेबल है, F4 एंड F6 कंपेरेबल है। तो ये भी कह रहा यस है सर। कि नो आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो आइसोमॉर्फिक यहाँ से एक पता लग रहा है कि है डायग्राम बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो 1 1 2 नहीं है, आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्यों। यस सर। हाँ,
और ये वाली कंडीशन, ये हमने, ये कौन सी कंडीशन दिखाई है, ये हमने कंडीशन दिखाई है, ये दूसरी वाली, ये दूसरी, ये भी भाई सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्यों? दूसरी कंडीशन क्या यस है, सर। एक्स रिलेटेड टू वाई इम्प्लाई दैट एफ एक्स रिलेटेड टू एफ वाई। जब कंपेरेबल भी नहीं है दोनों, हैं, 4 और 6 कंपेरेबल नहीं है, F4 F6 कंपेरेबल है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो ट्रू है ही नहीं। क्यों? ये कंडीशन ट्रू यस सर, कहाँ नहीं है? है सर। ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब आइसोमॉर्फिक नहीं है। नहीं है। दिखा दोगे आइसोमॉर्फिक नहीं है या है? ये सही है। क्यों? ठीक है। यस सर। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ तक हमने कर दिया था, आगे देखो। ये कह रहे हैं लेटिस, ये पार्शियली ऑर्डर सेट L is said to be a lattice if every two element in the set L has unique least upper bound, मतलब supremum, and unique greatest lower bound, मतलब इन्फिनिमम। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है कि जो भी अपर बाउंड्स हैं उनमें से छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या है, जो भी लोअर बाउंड्स हैं, लोअर बाउंड्स और बहुत सारे होंगे, उनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, वो होगा आपका इन्फिनिमम। और दूसरी तरह से कैसे कह सकते हैं, दी पोसेट एल इज ए लेटिस इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एल, ए बी काय में हो, एल में हो, यानी लेटिस में हो, सुप्रीमम ए बी एंड इन्फिनिमम ए बी एग्जिस्ट इन एल। ए बी का और ए बी का सुप्रीमम इन्फिनिमम एग्जिस्ट करना चाहिए। इसे ऐसे लिख सकते हैं, सुप्रीमम ए बी इज इक्वल टू ए, ये आपका साइन है, इज ज्वाइन, ये साइन है ज्वाइन का, ए ज्वाइंट बी, ठीक है, ए ज्वाइंट बी। और इन्फिनिमम बी का मतलब क्या है, ये साइन है, ए मीट बी, ये साइन है। देन द अदर नोटेशन आर फॉर सुप्रीमम ए बी, इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी और ए प्लस बी। इन्फिनिमम में भी ए इंटरसेक्शन बी और ए डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इससे समझो क्या कह रहा है ये। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हैज डायग्राम रिप्रेजेंट्स लेटिस और नॉट, हेंस कंस्ट्रक्ट द, ये क्या लिखा है, क्लोजर टेबल फॉर LUB लीस्ट अपर बाउंड V फॉर सुप्रीमम और जॉइंट एंड GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम और जॉइंट एंड GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसके लिए देखो ABCD, ये है डायग्राम, ये है डायग्राम है बेटा, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ, तो यहां से हम बना सकते हैं B से A, ये काय के लिए बना रहे हो, लीस्ट अपर बाउंड के लिए, अपर बाउंड। तो B और A में अपर बाउंड कौन सा है, B है कि नहीं है, ऊपर वाला। ऐसे देखो, यस बी। ए और ए में अपर बाउंड कौन सा है, ए। ए ए और बी में क्या है अपर बाउंड, बी, बी ऊपर है। ए और सी में अपर बाउंड सी, ए और डी में अपर बाउंड डी डी। क्यों? डी। ठीक है। यस सर। इसी तरह आ जाओ, बी और ए में अपर बाउंड बी, यहाँ पे देखते जाओ, ऊपर वाले देखते हैं, ऊपर कौन है, ठीक है। बी और बी में अपर बाउंड बी रहेगा। बी और सी में अपर बाउंड कौन सा है बताओ, बी और सी में अपर बाउंड, जल्दी बोलो। सी सी सी। बी और डी में अपर बाउंड डी। ऐसे सी और ए में, जल्दी बोलते जाओ, सी और ए में सी सी और बी में सी सी और सी में सी और डी में डी, डी और ए में डी और बी में डी सब में ऊपर है, डी और सी में डी और डी में डी। ये बन गई टेबल LUB की लीस्ट ये अपर बाउंड की, ठीक है।
ये GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ABCD लिख दो। अब देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर कौन सा है? ए और ए में ए और बी में लोअर कौन सा है? जल्दी बोलो। ए ए ए। ए ए और सी में लोअर ए और डी में लोअर ए, बी और ए में लोअर ए, बी और बी में बी और सी में बी और डी में बी। बना लोगे ये है डायग्राम देख के? सी और ए में लोअर कौन यस सा है? सर। ए। सी और बी में लोअर कौन सा है? बी। सी और सी में सी है, सी और डी में सी है। ऐसे डी और ए में ए, डी और बी में बी, डी और सी में सी और डी और डी में डी। ये आ गया लोअर बाउंड। ठीक है। अब ये कह रहे हैं सो ईच सबसेट ऑफ टू एलिमेंट्स हैज लीस्ट अपर बाउंड एंड ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सो दिस इज ए लैटिस। सेकंड फर्स्ट पार्ट था इसका, क्या कराया था? फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट कल कराऊंगा इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट ये है, सिंस ईच सबसेट ऑफ टू एलिमेंट्स, इसका सबसेट ले लो दो एलिमेंट्स का, हैज लीस्ट अपर बाउंड एंड ए, हैज लीस्ट अपर बाउंड मतलब LUB, एंड ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, दो सबसेट ए और बी के। इसका देखो जरा, कह रहे हैं सिंस ईच सबसेट ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स का सबसेट ले लो। कौन कौन से हैं? AB, AC, क्यों? और दो एलिमेंट के सबसेट AD, और भी बन सकते हैं। हैज एट लीस्ट, हैज लीस्ट अपर बाउंड एंड ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखो ए इसका क्या है बताओ, इसमें देखो ए क्या है? लोअर बाउंड है अपर बाउंड है? ए लोअर बाउंड है। और सी क्या है इसका? अपर बाउंड है। क्यों? ऐसे ही ए और यस डी में, सर। ऐसे यस ही सर। ऐसे ही ए और डी में देख लो, ए लोअर बाउंड है, डी अपर बाउंड है। ऐसे ही ए और बी में ए लोअर बाउंड है, बी अपर बाउंड है। इस तरह से क्या करें, सिंस ईच सबसेट ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स का हर एक सबसेट हैज लीस्ट अपर बाउंड एंड ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये फॉलो ये ले रहा है। सो दिस इज ए लैटिस। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा। इसे आप लोग ट्राई करना, इसे सेकंड पार्ट को ऐसे, ये सेकंड पार्ट ये सेकंड पार्ट ऐसे ही है बेटा, बना लोगे इसे। हेड डायग्राम दिया है, GLB LUB बनाना है। यस सर, देखेंगे सर बना के। हाँ, AB में A है, AC में AC में अपर लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड क्या है? C है। ठीक है, और AD में क्या है? अपर बाउंड D। इस तरह से बनेगा बेटा, बना लोगे। सिंस ई यस सबसेट ऑफ सर। टू हैज लीस्ट अपर बाउंड एंड ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ऐसे ही है, ऐसी थर्ड है, ये हेड डायग्राम है, इन्होंने ये बना दिया है। सिंस ई सबसेट ऑफ टू एलिमेंट्स हैज नॉट लीस्ट अपर बाउंड, जैसे हम कहें F और G, F कहाँ है? जीरा G, F और G ये है ना, यहाँ पे क्या है? F और G, F और G में कोई अपर बाउंड नहीं है, कोई देखो सेम लेवल पे है ना दोनों, क्यों? यस सर। तो यहाँ डैश लगा दिया है। ऐसे ही हमारा G और F में सेम लेवल पे है, तो यहाँ डैश लगा दिया है। ठीक है, कल कराते हैं। लेटिस कब है? यस लेटिस, सर। हाँ ये आपका, ये क्या है? अब आप लोग ट्राई करना है इसे, मैंने दिए नोट्स तो तुम्हारे पास पहुंच ही गए हैं, नहीं तो कल कराता हूँ। ठीक है बेटा? यस सर।
डुअल लेटेस्ट और बस ये कल करा देंगे। चल